बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पीएसएल का जब आगाज हुआ था तो गालिबन पहले सीजन के बाद या दूसरे सीजन के बाद भी एक फ्रेंचाइज ने राब्ता किया सरफराज अहमद से और उनको कहा कि आप हमारी टीम में आ जाएं, ये इतने करोड़ रुपए का चेक आपका मुंतजर है। लेकिन सरफराज ने एक मिनट भी नहीं लगाया और उनको मना किया कि जी नहीं, मैं कोयटा के साथ हूं और कोयटा के साथ ही रहूंगा। उस वक्त उस फ्रेंचाइज के ओनर ने मुझसे पूछा कि यार ये कैसा आदमी है ये सरफराज, हमने इसको इतनी बड़ी ऑफर की और इसने उसको ठुकरा दिया। तो मैंने उनको यही कहा था कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की खास बात यही है कि एक फैमिली की तरह है, जो उधर जाता है जुड़ जाता है और वाकई ऐसे ही रहा। लेकिन पीएसएल है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है टीम की परफॉर्मेंस। अगर वो खराब हो तो जाहिर है कि फिर आपको देखना पड़ता है क्या वजूहात थी उसकी। तो कोयटा की पिछले 3-4 साल से कारकर्दगी बहुत ही ज्यादा मायूस कुन है और बेशतर मरतबा ऐसा हुआ कि सबसे आखिर में रही टीम और बाहर हो गई पहले ही मरहले से। जाहिर है इस चीज का जायजा लिया होगा टीम ओनर नदीम उमर और उस वक्त के हेड कोच मोइन खान और जो बाकी थिंक टैंक है उनका, और वजूहात सामने आई होंगी। और जब तक यूएई में होती थी पीएसएल, स्पिन के लिए साजगार पिचेस थी तो कोयटा की अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी। लेकिन पीएसएल पाकिस्तान आई तो कोयटा की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा। उसके बाद जो मुझे लगता है, अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले कुछ साल 2-4 साल से जब से आजम खान क्रिकेट में आए और उन्होंने नाम बनाना शुरू किया, फिर कोयटा की टीम में आए। लेकिन आजम चूंकि विकेट कीपिंग करते हैं, सरफराज भी विकेट कीपिंग करते हैं, तो सरफराज के होते हुए उनको इतना चांस मिल नहीं रहा था। और फिर मोइन खान कोच थे, आजम बाहर, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। शायद ये वो मोड़ था जहां मोइन खान और सरफराज के ताल्लुकात थोड़े से मुतासिर हुए। हालांकि ये वही मोइन खान है जिन्होंने पूरे कैरियर में सरफराज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और सरफराज ने भी उनको हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया है। लेकिन जाहिर है कि जब कभी इस तरह की सूरत हाल आती है तो मसले तो होते ही हैं। ये चीज टीम मैनेजमेंट ने भी नोट की होगी। अगर कोई और फ्रेंचाइज होती और उसकी परफॉर्मेंस कुछ साल इतनी खराब रहती तो वो फौरी तौर पर कोई डिसीजन लेते हुए और कैप्टन को चेंज कर देते और कोच को चेंज कर देते। लेकिन ये कोयटा ग्लैडिएटर है, जैसे मैंने बताया, एक फैमिली की तरह है। बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है, सब मिलजुल कर टीम को चलाते हैं और डिसीजन मेकिंग भी इसी तरह होती है, सब अच्छी तरह से रहते हैं। तो उन्होंने डिले किया, नदीम उमर ने भी डिले किया डिसीजन, और पिछले साल भी सरफराज और मोइन खान का कॉम्बिनेशन रहा, ये अभी भी रहता। अगर सिर्फ नदीम उमर खुद फैसला कर रहे होते तो वो इतने बामुरवत इंसान है कि वो कभी भी कैप्टन को चेंज नहीं करते कि जी सरफराज है बुरी बात है या मोइन खान है कोच है बुरी बात है उनको हटाना। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आया कि शेन वॉटसन जो बतौर क्रिकेटर कोयटा के लिए अच्छा परफॉर्म करते चले आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके नदीम उमर के साथ और दूसरी टीम मैनेजमेंट के साथ। जब उनसे ये कहा गया कि भाई अब आप खेल तो रहे नहीं हो, रिटायर हो चुके हो, तो आओ हमारी टीम को संभालो, एज ए कोच संभालो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन चलेगी मेरी, फिर मैं बॉस हूंगा, मेरी मर्जी, जिसे कप्तान बनाओ मेरी मर्जी, और जो तब्दीली करूं कोचिंग सेटअप में मेरी मर्जी, जिस प्लेयर को खिलाऊं। तो नदीम साहब ने सोचा और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हमें टीम की परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो ऑस्ट्रेलवी कल्चर लाना है तो बिल्कुल ऐसा करें। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलवी कल्चर आपने देखा होगा, एग्रेसिव अंडर 19 वर्ल्ड कप हो या उनकी सीनियर टीम हो, हमेशा उनकी टीम में एक एग्रेसिव अंदाज नजर आता है जिसकी वजह से वो डोमिनेट करते हैं। वो लोग एक उनके अंदर कुदरती तौर पर है। तो कोयटा वाले भी यही चाह रहे हैं कि उनके अंदर भी ऐसी चीज आए कि उनके प्लेयर्स भी इसी तरह डोमिनेट करते हुए नजर आए। टीम भी इस दफा उनकी अच्छी बनी है। तो शेन वॉटसन की राय को अहमियत दी गई। मेरी अभी 1-2 दिन पहले भी नदीम उमर साहब से मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी वो थोड़े से कंफ्यूज ही लग रहे थे कि सरफराज को हटाएं या ना हटाएं। उनको दिल उनका उसकी इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन चूंकि शेन वॉटसन से कमिटमेंट ही यही हुई थी कि आपको जो करना है करें, तो उन्होंने टीम मीटिंग में वाजे कर दिया कि जी रायली रोसो जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान होंगे और सरफराज एज अ आम क्रिकेटर खेलेंगे। बहुत बड़ा चेंज है ये, और देखते हैं इसके क्या नताइज सामने आते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछें तो लोग यही कहते हैं कि
क्रिकेटिंग ब्रेन अगर पाकिस्तान में सबसे अच्छा है हालिया दिनों में तो वो सरफराज अहमद का है। एज अ कैप्टन बहुत जबरदस्त वो फैसले करते हैं और चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम के लिए जब उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए तो उनको एकदम से हटा दिया गया था। उसके बाद फिर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे आया। एक सरफराज की जो बड़ी गलती है, जो मैं कई दफा उनके सामने भी कह चुका हूँ, कैप्टन बनने के बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देना कम कर दी और दूसरों की परफॉर्मेंस पे ज्यादा, कि भाई टीम इस तरह जीते, टीम उस तरह जीते। टीम तो जीतती रहती है भाई, लेकिन जब तक जीत रहे हैं तो किसी को कुछ नजर नहीं आता। जहां टीम हारती है तो फिर लोग आपके स्टैट्स लेकर आ जाते हैं कि देखो जी उसने तो इतने मैचों में 50 नहीं बनाई, इसने तो ये किया। सरफराज के साथ भी ऐसे ही हुआ। खैर, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये एक फ्रेंचाइज टीम है जिसके ओनर एक हैवी फीस देते हैं और वो उसके बाद टीम बनाते हैं और वो खिलाते हैं। तो इसमें जाहिर है उनको इख्तियार है अपने फैसलों का, और उन्होंने काफी डिले भी किया है डिसीजन को। तो देखते हैं कि अब कैसी परफॉर्मेंस सामने आती है। मोइन खान भी अब हेड कोच नहीं रहे और शेन वॉटसन आ गए हैं। मोइन खान टीम डायरेक्टर की हैसियत से डगआउट में मौजूद रहेंगे, तो उनके भी कोयटा के लिए बहुत कारनामे हैं एज अ कोच, और बहुत अच्छे इंसान है मोइन खान, और कभी भी अपनी चीजें पर्सनल खेल में लेकर इस तरह नहीं आए जिसकी वजह से मसाइल हों टीम में, और कोशिश उनकी यही रही। अब डग आउट में वो मौजूद होंगे, लेकिन नदीम उमर साहब वाजे कर चुके हैं कि शेन वॉटसन जो है वही कोचिंग पैनल को लीड करेंगे और उन्हीं का डिसीजन होंगे सारे। तो इतनी तब्दीलियों के साथ अब कोयटा की टीम मैदान में उतरेगी तो होपफुली अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी। और लोग यही कह रहे हैं, मेरी आज शादाब खान से बात हो रही थी, उनसे मैंने पूछा कौन सी टीम पीएसएल की सबसे अच्छी लग रही है, तो उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स का नाम लिया था कि सबसे ज्यादा बैलेंस और सबसे तगड़ी टीम वही लग रही है। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस सामने आती है। सरफराज के लिए भी अच्छा मौका है, कैप्टनसी का प्रेशर उनके कंधे से उतर गया है। एज अ प्लेयर इतना बेहतरीन परफॉर्म करें वो कि लोग याद रखें कि हाँ जी सरफराज बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।